अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना जो लैब की कंसाइनमेंट है, लैब का जो काम है वो स्टार्ट करने लगे हैं। कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था अरेज से रिलेटेड, उसमें हमने अरेज के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए थे। तो उस फंक्शंस को मतलब उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जिसमें ट्रावर्सल था, हमारे पास इंसर्शन थी, डिलीशन थी। ठीक है, आज हम उनको थोड़ा सा लैब में देखेंगे कि हम उनको परफॉर्म कैसे करते हैं एक्चुअली इन आवर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, उससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी अपनी एरेज के अंदर कि आपने अगर एरेज के अंदर ये मैंने अभी जो है ना, अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें हम सारा क्या करेंगे कि मैं आपको कोड पहले से बना के मैंने रखे हुए होंगे, ठीक है, आपकी क्लास के लिए, ताकि ना हमारा ज़्यादा टाइम, क्योंकि अब मैं क्योंकि आपको बेसिक कोडिंग एरे, आपको एरे इनिशियलाइज कैसे करवानी है, एरे को प्रिंट कैसे करवाना है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे दोबारा दोबारा ये सब कुछ टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैंने पहले से ही कोड बना के रखे हैं अपने पास। ओके, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक एरे है, उसका टोटल साइज हमने जो बताया है वो हमारे पास है A of 10। ठीक है, अगर A of 10 हमने एक साइज बताया है, और क्या हुआ कि और उसमें से मैंने सिर्फ एलिमेंट्स जो यूज़ किए हैं वो मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, और बाकी के 5 एलिमेंट्स तो मेरे पास फ्री हैं, उस मतलब वो मेरे पास स्पेस फ्री है, मैं उसको बाद में यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर हम उस एरे को प्रिंट आउट करें, उन 5 10 टोटल स्पेस है और मैंने उसमें से सिर्फ 5 एलिमेंट्स उसमें एलोकेट किए हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, आप ये इसमें डाल दें फिलहाल। तो आउटपुट किस तरह की होगी इस एरे की ना, अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल, ये मैंने एक कोड बनाया उसके लिए कि ये आपके तो हेडर फाइल्स हैं सारी, उसके बाद मैंने एक इंटीजर लिया b, इसको मैं बताता हूँ कि ये क्यों लिया। मैंने एक एरे ली A of 5, ठीक है, उसका मतलब है इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और उसकी जो टाइप है दैट इज इंटीजर और उसका आइडेंटिफायर इज a। और उसमें मैंने कितने एलिमेंट स्टोर किए हैं, टोटल 3, 1 2 एंड 3। अब टोटल स्पेस हमारे पास है 5 और मैंने एलिमेंट्स जो स्टोर किए हैं विच आर 3। ओके, और उसके बाद मैंने जो ये वेरिएबल बी लिया था, ये मैंने एक्चुअली उस एरे को प्रिंट आउट करवाने के लिए लिया। अब एरे का जो साइज है ये देखें, अब बी फॉर लूप के थ्रू हम प्रिंट आउट करवाते हैं ना एक एरे को, ये हमने पहले पढ़ा था। अगर आपने एरे में वैल्यू भी स्टोर करवानी है यूजर से लेकर, उसके लिए भी हम फॉर लूप यूज करते हैं, और अगर उन वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाना है तो उसके लिए भी हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो मैंने एक बी एक वेरिएबल लिया और उसके थ्रू मैंने उस एरे को प्रिंट आउट करवाया, क्योंकि मेरे पास टोटल स्पेस जो है वो 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट 5 रखी है, ताकि हम उतने ही एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवा सकें। तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो आउटपुट पे देखें हमारे पास क्या आता है, 1 2 एंड 3, और उसके बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स की स्पेस एम्प्टी है, वो जीरो की तरह शो करेगा हमें। ओके, तो अब ये मैं यहाँ से अंदाजा हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट एक और ऐड कर देता हूँ, और मैं इसकी बल्कि ज़्यादा ही ऐड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी लिमिट भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, और इसकी मैं यहाँ पे लिमिट 20 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखें, ओके, यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है, लेट मी सी कि यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, लेस देन 20। ओके, इसको 20 रहने देते हैं, इसको 10 ही करते हैं, क्योंकि हमने इसको लूप के अकॉर्डिंगली चलाना है ना, जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे उसी को प्रिंट करवाना है ना, हम ज़्यादा तो प्रिंट नहीं करवाने, इसीलिए हमने बी को 10 तक रखना। ओके, जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रिंट हो गया, और बाकी मेरे पास 3 एलिमेंट्स एम्प्टी हैं, मतलब यहाँ को मैं यहाँ पे कोई और चीज़ एलोकेट कर सकता हूँ। तो आउटपुट पे हमें जो खाली एलिमेंट्स होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं, वो हमें जीरो की फॉर्मेशन में शो होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये कोड था। ओके, अब जो प्रोग्रामर्स एरे पे काम करते हैं वो क्या करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आपने एक बनाया, आपने एक मॉड्यूल लेना, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हैं मेरे और मैं एक प्रोग्रामर हूँ, आपने मुझसे एक मॉड्यूल लेना है और आप कहते हैं कि हमारा इतना काम है, हमारे पास जो है ना मैक्सिमम हमने बिल कलेक्ट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिलिंग मशीन है, ठीक है, आप एक होटल के मैनेजर हैं, आपके पास एक बिलिंग मशीन है, और वो मशीन मैंने आपको बना के दी और उसमें एरे की जो है ना एलोकेशन हुई है, मैंने एरे का कोड जो उसमें यूज़ किया हुआ। अब क्या होता है कि आप कहेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि ओके, आपके जो कस्टमर्स हैं वो मैक्सिमम कितने डिशेस ऑर्डर करते हैं, तो आप कहेंगे कि डिपेंड करता है कि कस्टमर की जो है अप्रोच कहाँ तक है, कि कोई कस्टमर जो है वो 3 से 4 डिशेस ऑर्डर करते हैं, कोई कस्टमर 10 डिशेस भी ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह से डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं एक एरे एलोकेट कर दूंगा, टोटल कितने एलिमेंट्स की, 100 एलिमेंट्स की।
ताकि आप अगर कोई कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा 60 भी करता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी उन्होंने पार्टी अरेंज की ऑफिस की, तो 60 टू 70, ताकि आपको एरे का जो साइज़ है वो एलोकेट हो, एरे से बाहर ना जाए, ऐसा ना हो कि आप वो बिल समाप्त कर ही ना सकें, एलोकेट कर ही ना सकें। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि तो मैं आपके लिए एक 100 एरे, जो एक एरे है उसका साइज 100 एलोकेट कर देता हूँ कि ठीक है आपका जो है काम इतना है, तो 100 तक की जो एरे है वो आपके लिए इनफ होगी। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ये कोड बनाया। देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक एरे ली है मैंने 100 की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे मैंने कोड बनाया। कि एक्चुअली मैंने ये कोड, मैं आपको पहले बता दूं मैंने कोड क्या बनाया। मैंने कोड ये बनाया है कि मैंने एक एरे ली है ए, और उसमें मैंने 100 एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए कि ये जो एरे है वो 100 एलिमेंट्स की है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप यूजर से वैल्यू लेगा, ये जो कोड है, कि आपने एरे की लेंथ कितनी रखनी है। आप एरे फॉर एग्जांपल यूजर वैल्यू देता है कि ठीक है आप 10 तक की एरे कर दें, आप 20 तक की एरे कर दें, लेकिन देखें वो विद इन द स्पेसिफिक लिमिट है, 100 तक की स्पेसिफिक लिमिट के अंदर अंदर है। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि फिर वो यूजर से वैल्यू पूछेगा कि आपने एरे तो 10 तक की ले ली कि आपको साइज इतना चाहिए। अब उन 10 जो आपने साइज, जो एरे का साइज बताया है, उनमें आपने एलिमेंट्स कौन कौन से पुट करने हैं, फिर वो उनसे उनकी वैल्यू लेगा और एंड पे वो एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवा देगा। ओके, अब हम दोबारा कोड की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये देखें कि ये मैंने एक एरे ले ली 100 की, जो कि मैंने आपको एलोकेट कर दी। फॉर एग्जांपल आपके लिए 100 एलिमेंट्स बहुत है एरे में। तो प्रिंट एफ के थ्रू मैंने क्या किया कि एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। आप यूजर से वैल्यू मांगी कि आप एरे की लेंथ को बताएं कितनी लेंथ है आपकी। तो उसको मैंने सेव किया एक वेरिएबल एन के अंदर, ये मैंने एन यहाँ पे इनिशिएट किया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे, और एलिमेंट्स मैंने यूजर से डिमांड की। और एलिमेंट्स डिमांड करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि हम फॉर लूप लगाते हैं एलिमेंट्स डिमांड करने के लिए स्कैन एफ के थ्रू। तो फॉर लूप में क्या होता है कि हमारी एक ही लूप चलती है और हम उसको बार बार चलाते हुए जितने एलिमेंट्स हमने चाहिए हम वो यूजर से ले सकते हैं सिर्फ एक ही लूप के थ्रू। तो ये हमने पढ़ा था। और प्रिंट एफ करवाने के लिए भी हम फॉर लूप यूज करती है, फॉर लूप यूज करते हैं एरे को प्रिंट एफ करवाने के लिए, राइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया कि फॉर लूप लगाई आई को, और यहाँ पे मैंने जो आई की लिमिट है वो लेस देन एन रखी है। एन क्यों रखी है, क्योंकि यूजर ने जो वैल्यू दी है वो उसके अकॉर्डिंगली, यूजर ने फॉर एग्जांपल कहा कि मैंने 10 एलिमेंट्स लिखने हैं इसके अंदर, तो वो 10 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे उसकी लिमिट रखी है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ किया। ये प्रिंट एफ एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा इस कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आउटपुट पे अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये प्रिंट एफ की कमांड की। एक्चुअली क्या हो गया, हमने स्कैन एफ की कमांड यूज करनी है कि हमने यूजर से वैल्यू लेनी है फॉर लूप के अंदर। तो यूजर से वैल्यू ली और ए ऑफ आई में मैंने वो वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद क्या किया कि मैंने दोबारा प्रिंट एफ की कमांड यूज की, किस चीज को, क्या ये किस लिए, ये आपकी फॉर लूप, ये किस लिए फॉर लूप, ये आपकी जो एरे है जो आपने स्पेसिफिक साइज की ली है उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए। और उसमें भी मैंने लिमिट कितनी रखी है, आई इज लेस देन एन। ओके, इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है कि अब ओके, एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। अब मैं लेंथ पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 की लेंथ पुट करता हूँ कि मुझे 5 एलिमेंट्स ही चाहिए। ठीक है, अब वो आपसे एलिमेंट्स पूछेगा कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स पुट करने हैं। तो मैं अगर एलिमेंट्स पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स पुट कर दिए, और जब मैं दोबारा से एंटर करता हूँ तो वो मुझे आउटपुट पे वो 5 एलिमेंट्स शो करवा देता है, राइट। तो ये था कि आप एक एरे का साइज बताकर स्पेसिफाई कर दें और उसके बाद यूजर से वैल्यू लें कि आपको एरे का साइज कितना रखना है। आपने एक मैक्सिमम एरे का साइज रख दिया जो आप लगता है कि इतना काफ़ी होगा उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए, और उसके बाद आप फिर यूज़र से पूछते हैं कि ठीक है आपको कितने साइज़ की एरे चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझे 10 की चाहिए, 15 की चाहिए, 20 की चाहिए। तो जितना वो कहेगा उसके बाद आप उससे डिमांड करेंगे यूज़र से वैल्यूज़, और सिर्फ वो स्पेसिफिक एरे पुट करवाएंगे कि आपको आपने इतनी वैल्यूज़ हमसे डिमांड की हैं और वो हमने आपको प्रिंट आउट करवा दी। ठीक है, ओके। ये तो था कि मैंने आपको बताने के लिए कि यूज़र से एरे का साइज़ कैसे लेते हैं, लेकिन उसमें एरे का आपने आपने शुरू में नॉमिनेट कर दिया। ये उस कोड के लिए, एक्चुअली ये वाला जो कोड है ये उस एप्लीकेशन के लिए कि जब आपने एक अपना कोड डिवाइस के अंदर बर्न करके उसको देना है। ठीक है, ये तो आप अभी कोडिंग कर रहे हैं, आप इसका साइज, अब एक और कोड भी बन सकता है कि आप यहाँ पे साइज चेंज करवा लें यूजर से, लेकिन वो क्या होगा कि वो आपका कोडिंग के कंपाइलेशन में होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर भी साइज चेंज करवा सकते हैं, इसको ए ऑफ साइज कर दें और यूजर से साइज मांग लें कि क्या कितना साइज चाहिए आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, ये आप लाजमी खुद कीजिएगा क्योंकि आप ए ऑफ 100 की जगह ए ऑफ साइज कर दें और यूजर से साइज मांगे कि आपको साइज कितना चाहिए एरे का। ये आपका एक टास्क है, ये आपने परफॉर्म करना है। ओके,
उसके बाद हमने जो हमारे उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था ट्रैवर्सल ऑपरेशन। ट्रैवर्सल ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना है, आपने हर एक वैल्यूज पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उसको टच करना है, उससे होकर जाना है, उससे गुजर कर जाना है, ठीक है। तो ट्रैवर्सल ऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक और कोड बनाया है अरे नंबर एडिशंस का, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने वही सेम कोड लिखा है, एक 100 की अरे मैंने बनाई है और उसके बाद मैंने यूजर से लेंथ मांगी है कि आपने कितने एलिमेंट्स पुट करने हैं, और उसके बाद मुझसे यूज़र से एलिमेंट्स भी पूछ लिए हैं कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स पुट करने हैं, वो भी आप मुझे बता दें। और उसके बाद स्कैन ऐप के थ्रू मैंने उससे एलिमेंट्स भी डिमांड कर लिए और प्रिंट ऐप के थ्रू मैंने वो एरे भी प्रिंट आउट करवा दी है। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये तो था सिंपल, आपने प्रिंट आउट करवा दिया। अब मैंने ट्रैवर्सल का एक ऑपरेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने की। मैंने क्या किया कि मैंने एक और कोड साथ उसमें कंपाइल किया कि एंटर द नंबर यू वांट टू ऐड इन ईच एलिमेंट। मैंने क्योंकि ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्सल में क्या होता है कि आपने हर एलिमेंट पे एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने एक कोड बनाया कि आप क्यों ना हम हर एलिमेंट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करें जो यूजर हमें दे। तो मैंने ये कोड बनाया कि जो एरे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइज बताया, उसके बाद उस साइज के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे नंबर पूछे कि आपने एरे में कौन कौन से नंबर स्टोर करवाने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आपसे एक डिजिट पूछा कि जो कि आपने एरे बताई है उसके हर एलिमेंट में कौन सा ऐसा डिजिट है जो आपने सब में प्लस करना है, ओके। और उसके बाद वो इस कोड के थ्रू, मतलब इसमें मैंने क्या किया, प्रिंट एफ मैंने पूछा आपसे एंटर द नंबर यू वांट टू ऐड इन ईच एलिमेंट, और उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू मैंने वो एक नंबर आपसे डिमांड किया और वो मैंने एक एलिमेंट बी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फॉर लूप लगाई मैंने। अब फॉर लूप देखिए मैंने उसी साइज की लगाई है जो आपने अरे दी थी, कोड वही चल रहा है हमारा, क्योंकि हमने उसी एलिमेंट्स में ऐड करना है ना जो पहले यूजर ने दे दिए। तो अब फॉर लूप लगाई और उसमें मैंने क्या किया कि जो भी आपका ए ऑफ आई है, जो भी आपका एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए ऑफ 0 है, एफ 1 है, एफ 2 है, जहां तक वो एन की लिमिट जा रही है, उस ए ऑफ आई के अंदर, हर ए ऑफ आई के अंदर आप क्या करें, एक एलिमेंट ऐड कर दें जो कि बी, जो कि मैं यूजर से लूंगा। आप यूजर जो मुझे जो भी वैल्यू देगा कि आप हर एलिमेंट के अंदर 5 ऐड कर दें, तो वो आप हर एलिमेंट के अंदर ऐड कर दें। और फिर दोबारा मैंने एक फॉर लूप लगाई है क्या करने के लिए, वो जो नई हमारे पास आउटपुट निकली है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स एडिशन है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स के अंदर वो नया एलिमेंट ऐड हुआ होगा, तो वो उसको प्रिंट करवा दे। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, अब ये देखें एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 5 एलिमेंट्स यूज करने हैं, टोटल साइज मैंने 100 का दिया और मुझे 5 एलिमेंट्स यूज करने, ठीक है। ओके, मैं अब उसके बाद क्या क्या एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे। अब मैं क्या करता हूँ कि 10 20 30 40 50। अब ये देखिए टोटल मेरे पास क्या होगा कि एरे के जो है 5 के 5 एलिमेंट्स आउटपुट पे शो हो गए, ठीक है। अब अगला क्या आ रहा है कि एंटर द नंबर यू वांट टू ऐड इन ईच एलिमेंट। अब कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 5 ऐड करना है हर एलिमेंट के अंदर। अब 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 10 15 हो जाएगा, 20 जो है 25 हो जाएगा, 30 जो है वो 35 हो जाएगा, 40 जो है वो 45, और 50 जो है वो 55 हो जाएगा। अब लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखें 10 जो है वो 15 हो गया, 20 25 हो गया, 30 35 हो गया, 40 45 हो गया, 50 55 हो गया। तो ये एक एग्जांपल है ट्रावर्सल ऑपरेशन की। आप मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, डिवीजन भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं कि आपने हर एलिमेंट के अंदर, अरे की हर एलिमेंट पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उसको टच करना है, उसको यूज लाजमी करना है, राइट। तो ये था एग्जांपल ट्रावर्सल ऑपरेशन की। आप सिंपल प्रिंट एफ के कमांड यूज करते हैं तो प्रिंट एफ भी क्या करता है कि हर एलिमेंट को आउटपुट पे शो करवाता है। वो भी एक ट्रावर्सल की एक एप्लीकेशन, वो भी एक, मतलब कह सकते हैं कि आपने ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये था हमारे पास ट्रावर्सल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्शन ऑपरेशन। तो ये कोड मैंने इसमें टाइप किया इंसर्शन ऑपरेशन का। इंसर्शन ऑपरेशन, जस्ट मिनट, टाइम देख लूँ इसका। ओके, वी हैव इनफ टाइम राइट नाउ। ओके, इंसर्शन ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपने क्या होता है कि एरिया के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, राइट। और फिर क्या करना होता है कि उसके बाद जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको एक पोजीशन आगे मूव करवाना होता है, ताकि ये आपका डाटा भी लॉस ना हो और आपका एलिमेंट भी नया इंसर्ट हो जाए। हमने लेक्चर में पढ़ा था, राइट। तो अब हम उसको लैब में परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, वही सेम एक मैक्सिमम साइज ले लिया फॉर एग्जांपल यूजर के लिए कि चलें आप 100 एलिमेंट्स मैं आपको एलोकेट कर देता हूँ, आपने जितने यूज करने हो आप यूज कर लीजिए। इन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके कि मैंने ये सारे एलिमेंट्स क्यों लिए, ये दूसरे जो है वेरिएबल्स। ओके, प्रिंट एफ मैंने किया फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एन अरे। आपने कितने एलिमेंट्स की अरे लेनी है, ठीक है। और वो मैंने स्कैन एफ किया एन में। एन मेरे पास क्या है कि
कि आपने कितने नंबर्स की एरे लेनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वाला एलिमेंट। उसके बाद मैंने क्या किया कि स्कैनफ के थ्रू वो एरे का साइज ले लिया उससे। फिर मैंने क्या किया कि एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे, जो आपने साइज लिया, जितने आपने आपने अगर 5 एलिमेंट्स लिए हैं तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स में आप क्या करें, अपने डाटा पुट करें, आपने कौन सा डाटा स्टोर करवाना है, और वो कैसे करवाएंगे हम, फॉर लूप के थ्रू। तो सेम वही बात है कि फॉर लूप के थ्रू आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, लिमिट मेरे पास वही होगी जो मैंने यूजर से अरे की लेंथ ली है, और आई प्लस प्लस। और ये थोड़ा सा प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे थोड़ा उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देने के लिए मैंने प्रिंट एफ की कमांड यूज की है, और स्कैन एफ के थ्रू मैंने यूजर से वैल्यू ली है फॉर लूप के अंदर कि अरे के अंदर कौन कौन से डाटा एलिमेंट्स आपने स्टोर करवाने हैं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा फॉर लूप यूज किया और वही के वही एलिमेंट्स मैंने प्रिंट आउट करवा दिए। ये प्रिंट आउट के लिए, ये पहले था स्कैनफ के लिए कि मैंने यूजर से जो एलिमेंट्स पूछने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 एलिमेंट्स सेलेक्ट किए कि अपने टोटल अरे के अंदर अरे का साइज 5 लेना है, तो 5 जो जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से लेने हैं, उसके लिए ये वाली फॉलोअप यूज की है। और उसके बाद उन 5 एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए मैंने ये वाली फॉलोअप यूज की है। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाऊँ, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आता है इंसर्शन का मेन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, अब इंसर्शन जब हम करेंगे तो इंसर्शन के लिए आपको कुछ दो कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यूजर से पूछेंगे कि ठीक है आपने कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आप उससे लोकेशन तो पूछेंगे ना कि आपने, आपके पास एरे है, आपके पास 5 नंबर्स की एरे है, आप कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को। अब ये तो नहीं है कि आप मतलब वो एलिमेंट इंसर्ट करें और कहीं भी कर दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आप उसे स्पेसिफिक लोकेशन पूछेंगे कि आप कौन सी जगह पर वो एरे इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन पे आप वो एलिमेंट एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्रिंट एफ की कमांड यूज की, एंटर द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट इन द एलिमेंट, और उसने जो यूजर ने वैल्यू दी वो मैंने कहाँ पे स्टोर करवाई, स्कैन एफ के थ्रू जो वैल्यू मैंने डिमांड की वो कहाँ पे स्टोर करवाई, मैंने पोजीशन के अंदर। तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये यूजर से मैंने डिमांड कर लिया, तो यूजर ने फिर क्या हुआ कि अब यूजर ने मुझे पोजीशन बता दी कि ठीक है जी मैंने इस पोजीशन पे जो है ना अपना एलिमेंट इंसर्ट करना है एरे के अंदर। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस यूजर से पूछा एंटर द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट इन दैट पोजीशन। अब आपने पोजीशन तो मुझे बता दी, क्या इस पोजीशन पे मैंने इंसर्ट करना है, चाहे वो 1 है 2 है 3 है, जो भी पोजीशन है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उस पोजीशन, जो आपने पोजीशन चूज की है, उस पोजीशन के ऊपर एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है। आपने मुझे पहले पोजीशन बता दी, उसके बाद आपने ये भी तो बताना ना कि आपने वहां पे एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने स्कैन एफ के थ्रू यूजर से वो एलिमेंट भी ले लिया और उसको स्टोर करवा दिया कहाँ पे, एलिमेंट वेरिएबल के अंदर। ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट वेरिएबल इनिशिएट किया, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमारा इंसर्शन का जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो हमने एक फॉर लूप इनिशिएट की, फॉर लूप आई इज इक्वल टू एन, एन माइनस वन, आई इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब एन क्या था हमारे पास, टोटल साइज था जो यूजर ने दिया था हमें, ये वो एन है। और आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पोजिशन माइनस वन। ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों यूज किया, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए जो है ना एक स्लाइड बनाई है, मैं आपको साथ बताता हूँ। और आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमने ये अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें जो है अपना एलिमेंट, वो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है पहले उसको अगली पोजीशन पे मूव करना है, फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको अगली पोजीशन पे मूव करना है, फिर इस तरह से मूव करना है। मतलब ये है कि हमें लास्ट एलिमेंट को आगे मूव करवाना है। अगर हम क्या करते हैं, पोजीशन उसने मुझे बताई 2 और मैं शुरू में 2 के एलिमेंट को 3 पे पुट कर दूंगा, तो जो 3 का एलिमेंट है वो तो ओवरलैप हो जाएगा, वो तो डाटा हमारा मिसप्लेस हो जाएगा, डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है कि लास्ट एलिमेंट जो है ना पहले उसको आगे मूव करवाना है। तो ये माइनस माइनस की जो कंडीशन है मैं आपको समझाता हूँ अभी इसमें। और फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया कि ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ये हम जो अगला जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। देखिए, लॉजिक जो है वो आपने खुद बनानी है, लॉजिक हमेशा आपने खुद बनानी है। अब देखें, पूरा इंसर्शन की जो लॉजिक है वो सिर्फ इतनी 3 लाइनों की लॉजिक है सिर्फ, और फॉर लूप के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब इस लॉजिक को मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। ये देखें, ओके सॉरी। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन मैं आपको समझाता हूँ कि ये वही कोड है हमारे पास, फॉर आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन माइनस वन, आई माइनस माइनस, और ये सारा कोड, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट मैं इसमें बताता हूँ आपको
कि एन फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा कि मैंने 5 नंबर्स जो है पुट, ओके इसको पहले रहने दें, पहले मैं आपको वो कोड कंपाइल करके दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। पहले से इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन अरे, मैं कहता हूँ कि मैंने 5 एलिमेंट एंटर करने। अब वो कहते हैं कि एंटर द एलिमेंट इन एन अरे, जो आपने एलिमेंट जो 5 एंटर करने हैं उनकी वैल्यूज हमें बताएं। मैं 10 20 करता हूँ, 30 40 और ये 50, 5 एलिमेंट मैंने पुट कर दी, मैंने एंटर किया। तो देखिए मेरे पास ये 5 एलिमेंट आउटपुट पे शो हो गए, ये एलिमेंट है। उसके बाद यूजर मुझसे पूछा एंटर द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट, मैं कहता हूँ कि मैंने पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट कर, ओके एंटर किया। देन ही सेड एंटर द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट इन दैट पोजीशन, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 222 ट्रिपल टू मैंने आउटपुट पे ये शो करवाना, ये उसकी उस पोजीशन पे इंसर्ट करना, और जब मैं एंटर करता हूँ तो वो फॉर लूप कंपाइल करती है और उस पोजीशन पे उसको एंटर कर देती है। अब ये देखें, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 3 है, राइट। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो लूप थी वो तो 100 एलिमेंट्स की थी और टोटल हमने 5 यूज किए, इसका मतलब है 95 एलिमेंट्स तो हमारे पास फ्री पड़े हैं। तो उसके बाद क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसके बाद 5 एलिमेंट्स, अगर हम इस वाली लाइन को देखते हैं, ये टोटल 5 एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स के बाद मेरे पास 95 एलिमेंट्स पे क्या स्टोर है, जीरो। तो अगर एक एलिमेंट को मैं आगे भी कर दूं तो जीरो से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जगह तो खाली है। अब जब हमने एलिमेंट इंसर्ट किया तो क्या हुआ, एलिमेंट मैंने पोजीशन किस इंसर्ट किया था, 3 पे। तो 3 पे देखें मेरे पास वही एलिमेंट इंसर्ट हो गए जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था, 222, ठीक है। और क्या हुआ, अब देखें वो वहीं पे है, ये भी यहीं पे है, 3 पे नया एलिमेंट आ गया और जो 3 पे था वो आगे चला गया और जो 4 पे था वो और आगे चला गया, जो 5 पे था वो और आगे चला गया, मूव ऑन कर गया फर्दर, राइट। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ से कि हमने हमारा डाटा भी लॉस नहीं हुआ और हमारा एक एलिमेंट भी विद इन द जो एरे है वो इंसर्ट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो कोड है काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि n इज इक्वल टू 5 है, जो कि मैंने अभी 5 एलिमेंट्स पुट किया कि मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं वहां पर, ओके। और मुझे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं, पोजीशन जो है वो मैंने चूज की है 2। अब देखें यहाँ पे ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 50, तो पोजीशन 2 कौन सी होगी, 10 पोजीशन 1 पे है, 20 मेरा पोजीशन 2 पे है, 30 मेरा पोजीशन 3 पे है, 40 मेरा पोजीशन 4 पे है और 50 मेरा पोजीशन 5 पे। तो मैंने पोजीशन 2 चूज की है कि मतलब 20 की जगह जो है ना मेरा नया एलिमेंट ऐड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि पहले जो 50 वाला जो नंबर है जो पोजीशन 5 पे है वो 6 पे मूव करेगा, फिर 40 वाला पोजीशन 5 पे मूव करेगा, फिर 30 वाला पोजीशन 4 पे मूव करेगा और फिर 20 वाला पोजीशन 3 पे मूव करेगा, तो फिर हमारे पास पोजीशन 2 एम्प्टी हो जाएगी। और जब पोजीशन 2 एम्प्टी होगी तो हम यहाँ पे ये जो अपना एलिमेंट हमने बताया हुआ 22 हम यहाँ पे ये ऐड कर सकेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। ये हमारे पास बेसिक कोड था, ठीक है। एन हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता दूं, एन हमारे पास 5, राइट। और पोजीशन हमारे पास क्या है, 2। ये आप बेशक नोटबुक उठा लें, उस पर ये वैल्यूज लिख लें कि एन हमारे पास 5 है और पोजीशन हमारे पास क्या है, 2 है, ओके। अब ये देखें स्टार्ट ऑफ द लूप हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये लूप 1 है आपकी। लूप 1 में क्या हुआ कि आपने आई इज इक्वल टू एन, मेरे पास क्या था 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 4। आई स्टार्ट हुआ आपके 4 से और उसके बाद आई इज इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1। पोजीशन आपके पास क्या थी, पोजीशन मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 ली है, पोजीशन 2 ली है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे जस्टिफाई होती है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 4 इज ग्रेटर देन 1, तो ये इसका मतलब है कंडीशन जस्टिफाई हुई है यहाँ पर। तो ये लूप हमारी आगे चलेगी, जब लूप आगे चलेगी तो क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ आई। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास ए ऑफ 4 में स्टोर है वो ए ऑफ 5 में चला जाए, मतलब ए ऑफ 5 में जो एक नई वैल्यू स्टोर हो जो कि ए ऑफ 4 में एग्जिस्ट कर रही है। ए ऑफ 4 में आपके पास कौन सा डिजिट है, 50, राइट। तो 50 जो है वो आपका कहाँ चला जाए, ए ऑफ 5 के अंदर, ओके। उसके बाद लूप 1 ये वही देखें, अब यहाँ पे 50 क्या चला गया, ए ऑफ 5 के अंदर। ए ऑफ 5 का मतलब एक्चुअली क्या है कि आपका 6th एलिमेंट है, ए ऑफ 0 1th एलिमेंट है, ए ऑफ 1 जो है वो सेकंड एलिमेंट है, ए ऑफ 2 जो है थर्ड एलिमेंट है, ए ऑफ 4 जो है वो 5th एलिमेंट है और ए ऑफ 6 5 जो है वो 6th एलिमेंट है। जो देखें ए ऑफ 5 जो है ना वो इज इक्वल टू ए ऑफ 4, मतलब ए ऑफ 5 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई आपकी, जो ए ऑफ 4 में थी वो पहले क्या थी 50 थी, तो वहां पे अब 0 आ गया
50 आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद हमारी लूप 2 चली। अब लूप 2 में क्या हुआ कि अब देखें आई के अंदर शुरू में एक वैल्यू स्टोर हो गई एन की, वो थी 5। अब उसके बाद क्या हुआ कि 5 स्टोर हो गई, उसके बाद आपका आई नेगेटिव नेगेटिव का इंक्रीमेंट खुद लगता रहेगा उसमें, वो दोबारा से एन की वैल्यू नहीं उठाएगा। एन की वैल्यू वो शुरू में उठाएगा जब लूप स्टार्ट हो रही है। अब 5 थी तो 5 के बाद आई नेगेटिव होने के बाद क्या आया, आई बना आपके पास आई बना आपके पास तो 4 एग्जैक्टली 3 सॉरी, पहले 4 बन चुका था, अब बना आपके पास 3। तो आई यहाँ पे 3 हो गया, आई यहाँ पे 3 हो गया, और दूसरी उसकी कंडीशन क्या थी, आई इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1। अब ये यहाँ पे देखें अगर कंडीशन जस्टिफाई होती है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तो ये कंडीशन जस्टिफाइड है आपकी, तो लूप आपके आगे चलेगी। अब जब लूप आगे चलेगी तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई की वैल्यू हमारे पास थी 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ 4 इज इक्वल टू ए ऑफ 3। इसका क्या मतलब है, ए ऑफ 4 के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जो आपकी ए ऑफ 3 में एग्जिस्ट करती है। तो क्या हुआ कि ए ऑफ 4 के अंदर 40 स्टोर हो गया जो कि पहले ए ऑफ 3 के अंदर था, समझ गया। तो आप आई थिंक यहाँ से चीज़ क्लियर हो गया, क्लियर हो गई होगी। अब लूप 3 में जाते हैं, लूप 2 ये वही वाली पहले वाली, लूप 3 में जाते हैं तो सेम लाइकवाइज लूप 3 में क्या होगा कि आई माइनस माइनस होगा तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा तो अभी देखें आई जो है इज इक्वल टू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन फिर जस्टिफाइड है हमारे पास। तो क्या होगा कि हमारी लूप आगे चलेगी, जब लूप आगे चलेगी क्या होगा, आई हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी 2, आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ 3 और इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो ए ऑफ 2 मतलब क्या होगा कि ए ऑफ 3 में जो कौन सी वैल्यू स्टोर हो आपकी, ए ऑफ 2 की। तो अब क्या हुआ कि ए ऑफ 3 में जो वैल्यू स्टोर थी हमारे पास 30 वो चली गई, और ए ऑफ 2 में जो वैल्यू स्टोर थी 30 वो चली गई आपकी ए ऑफ 3 के अंदर। फिर आपकी लूप चलेगी फोर्थ लूप। फोर्थ लूप में क्या हुआ, आपने क्या किया कि आप एक और डिक्रीमेंट हुआ तो आपका आई बन गया 1। जब आपका आई 1 बना तो क्या हुआ कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 1 इज ग्रेटर देन 1 से तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, कंडीशन यहाँ पे हमारी जस्टिफाइड है। तो क्या होगा कि लूप आपकी आगे चलेगी, और 1 आई क्या था 1 था, तो ए ऑफ 1 सॉरी आई प्लस 1 है ना, तो ए ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब ए ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो कहाँ चली जाए, ए ऑफ 2 के अंदर। तो जो 20 था जो पहले यहाँ पे था वो एक और आगे पोजीशन में मूव कर गया। तो लूप 4 के बाद आपकी क्या चलेगी, लूप 5। अब लूप 5 में देखते हैं तो एक और डिक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, 1 माइनस 1 जीरो हो गया आपका आई, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या हुआ कि ना 0 1 से बड़ा है और ना उसके इक्वल है, तो कंडीशन क्या हुई आपकी, नॉट जस्टिफाइड। तो क्या हुआ, आपके जो लूप है वो चलेगी ही नहीं, वो लूप कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो कंपाइलर है वो उस लूप के खत्म होने के बाद जो कोड है वो उसको कंपाइल करेगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपको समझाने के लिए कि ये लूप काम कैसे कर रही है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं अपने कोड के ऊपर, तो देखें यहाँ पे जो आपकी लूप है इन सब स्टेप्स के बाद खत्म हो गई, तो आपने क्या किया, आपके पास वो जगह खाली हो गई, तो आपने उस पोजीशन पे क्या किया। अब देखिए पोजीशन जो आपने बताई है ना, जो यूजर बताता है वो तो आउटपुट के लिहाज से बताता है, लेकिन हम जो कोडिंग में यूज करते हैं वो n-1 का रूल यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन -1 यूज किया होगा, ठीक है। तो जो यूजर ने पोजीशन बताई है -1, तो उस जगह पे वो जो एरे का जो एलिमेंट है वहां पे मैं क्या स्टोर कर दें, एलिमेंट। अब वो जगह तो खाली हो चुकी थी, तो मैंने वहां पे जो एलिमेंट यूजर से लिया था वो वहां पे सेव करवा दिया, और ये मैंने जो लास्ट वाली फॉर लूप है ये मैंने नई एरे को आउटपुट पे शो करवाने के लिए ये फॉर लूप लगाई है, एरे को मैंने आउटपुट पे शो करवाने के लिए। अब इसको हम दोबारा से अगर कंपाइल करते हैं तो ये देखें कि अब सेम जो हमने कोड लिखा था उसी को देखते हैं कि एंटर द नंबर यू वांट टू ऐड इन द एलिमेंट। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, मैं सॉरी मैं कहता हूँ कि मैंने टोटल 5 एलिमेंट ऐड करने हैं, तो वो कहते हैं कि 5 के 5 एलिमेंट के आप वैल्यू बताएं, 10 20 30 40 एंड 50, ये 5 एलिमेंट्स हो गए, तो उसने आउटपुट में हमें ये 5 के 5 एलिमेंट्स शो करवा दिए। अब वो क्या कहता है कि एंटर द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। अब हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि कौन सी पोजीशन थी, 2, पोजीशन नंबर 2 पे इंसर्ट करना है, तो कौन सा एलिमेंट पुट करना है, एंटर करना है 22। तो क्या हुआ ये देखें कि पोजीशन 2 पे उसने क्या किया, 22 ऐड कर दिया, और 10 पे 10 है, यहाँ पे 22, तो जो 20 था वो आगे चला गया, 30 और आगे चला गया, 40 और आगे चला गया, 50 उसके बाद चला गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक कोड था इंसर्शन का। इस तरह से हम जो है कोड में एक मतलब एक एरे के अंदर हम अपना कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस
टास्क को आपने लाजमी परफॉर्म करना है, इसमें काम करना है। और अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा कि आपके जो रिसेंट टास्क हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमारे डिलीशन का भी है वो, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो एक्चुअली 30 मिनट्स पहले ही हो चुकी है, तो डिलीशन का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस और साथ डिलीशन उस मैं आपको टास्क बता दूंगा कि आपने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दूंगा। और इस पर वर्क लाजमी कीजिएगा कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। आपको लॉजिक एक्चुअली समझ आनी चाहिए। जो प्रोग्रामिंग में एक्चुअली जो मैटर करती है दैट इज़ द लॉजिक। जो सिंटैक्स है वो, मतलब सिंटैक्स तो आपको पढ़ के भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रोग्रामिंग में एक्सेल कर सकते हैं। चलें इस पे काम कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।